हे गाइस, दिस इज़ शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कल हम लोग निकले थे खारदुंगला से फिर, और हमें लगा था कि हम तुर्तुक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमें पहुंचते पहुंचते 9 तो बज गए थे। और रोड्स का मैं आपको बता दूं, दिस्कित और हंडर के बाद जो रोड्स हैं वो 70% बहुत अच्छी हैं, क्योंकि BRO मैनेज करता है इन पूरी रोड्स को। और जहाँ पे वो लैंडस्लाइड वाला पैच है बीच बीच में, तो वहाँ पे रोड्स थोड़ी बम्पी है। तो कल रात को हमने जो एक्चुअली बुक किया था गेस्ट हाउस, वो था कहीं पहाड़ों के ऊपर, और रात हो गई थी, जैसे मैंने आपको बताया 9 बज चुके थे। तो हम लोग नहीं पहुंच पाए फिर ऊपर। और शिखर और नरेश गए थे बाइक से देखने के लिए, लेकिन फिर वो भी आ गए। उन्होंने बोला कि सेफ़ नहीं लग रहा उतना ऊपर जाना। फिर हमें रोड साइड ही, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अशूर होटल और गेस्ट हाउस, तो यहाँ पे हमें डिनर भी मिल गया और इनके पास रूम्स भी अवेलेबल थे। तो फिर हमने यहीं पे स्टे करा और हमने पर नाइट पे करा है 2000 रुपीज़ पर रूम। तो काम बन गया था हमारा। और हमें लगा कि ये ऐसा वैसा मतलब रोड साइड कोई गेस्ट हाउस या होम स्टे टाइप ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इतने कुछ फेमस तो होटल्स नहीं हैं। लेकिन मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ आके रुके हुए हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगर नेक्स्ट टाइम कभी आप लोग भी तुर्तुक आओ तो इस गेस्ट हाउस में स्टे करना, बहुत मज़ा आएगा आपको। और इस तरीके का है ये पूरा गेस्ट हाउस। ओके, तो लेट्स गो। तो सबसे पहले यहाँ पिक लगी है मंदिरा बेदी के साथ। फिर यहाँ पे है चूज़ा, आप सभी को पता ही होगा। फिर यहाँ पे है रणबीर बरार, सभी ने इनके वीडियोस देखे ही होंगे यूट्यूब पे। फिर यहाँ पे है रघु, और भी काफ़ी सारे यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ के साथ इन्होंने फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं। हेलो भैया। और सब लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो अब मैं आपको इस प्रॉपर्टी का रूम टूर भी दे देती हूँ, ताकि अगर फ्यूचर में कभी आप भी यहाँ पे आकर के रहना चाहो तो आपको पता हो कि यहाँ के रूम्स कैसे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा डिसेंट रूम है, और इस छोटी सी विंडो से बाहर का जो व्यू है वो भी बहुत ही सुंदर व्यू है। और ये है यहाँ का वॉशरूम, नीट एंड क्लीन, छोटा सा। और ये वॉशरूम भी है व्यू के साथ। तो अब हम सब लोग निकल रहे हैं तुर्तुक एक्सप्लोर करने के लिए। बैठा था जब मैं देख रहा था इसको, आगे बैठा था। सब लोग पीछे एक बार बैठा हूँ। हेलो, हाँ, एक बार पीछे बैठा था, फिर तो आगे चला गया था। कंफर्टेबल हो रहा था। अब देखो कितना अलग लग रहा है ना तुर्तुक। रात को कैसा लग रहा था? रात को तो बहुत स्कैरी लग रहा था। रात को कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो हम लोग जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ। यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर बहुत पास है। तो तुर्तुक से हम निकले त्यागशी विलेज के लिए, जहाँ पे सभी टूरिस्ट का चेक पोस्ट पे इनर लाइन परमिट चेक होता है, और उसके बाद हम लोग निकले पूछाथांग विलेज की तरफ। तो मैं पहुँच गई हूँ त्यागशी विलेज, ये लास्ट बॉर्डर विलेज है। और यहाँ से अब हमें थोड़ा परमिट वगैरह लेना है। मैं आपको इस साइड का दिखा रही हूँ, क्योंकि ऑपोजिट साइड चेक पोस्ट है, तो मैं वहाँ की शूटिंग नहीं कर सकती हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। यहाँ पे थोड़े कैफ़े वगैरह, ढाबे वगैरह हैं बेसिकली, और होम स्टे भी है यहाँ पे आगे। तो गाइज़ ये देखिए, यहाँ की ट्री में एप्रिकॉट आ चुका है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेश एप्रिकॉट ऑयल, जो कि भैया यहाँ पे अपनी शॉप में सेल कर रहे हैं। 1250 ऑलिव ऑयल जितना ही है। कौन सा है ये वाला? ये एप्रिकॉट है। ये आप खुद बनाते हो भैया? ये निकलते हम लोग। अरे वाह। और ये एज अ कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो आप? कैसे? कुकिंग, मालिश कर जो भी कर सकते। अच्छा, ओके। ड्रेसिंग। आपका नाम क्या है भैया? आप यहीं पे रहते हो? यहीं बॉर्न हुए?
सही है। और इनका आधा जो परिवार है वो उस तरफ है बॉर्डर पार। हाँ। अरे वाह। इनका खेती बाड़ी सब वही है। तुर्तुक इंडियन कंट्रोल लद्दाख का लास्ट आउटपोस्ट है, जिसके बाद पाकिस्तान कंट्रोल गाल्ती बल्तिस्तान शुरू हो जाता है। ज्योग्राफिकली तुर्तुक बल्तिस्तान रीजन के अंदर आता है, जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट गवर्न करती है, एक्सेप्ट वो 4 विलेज जो कि इंडिया का पार्ट है, जिसमें से एक है तुर्तुक। और आज मैं उन्हीं 4 विलेजेस में से एक पूछाथांग, जो कि तुर्तुक से लगा हुआ है, उसको एक्सप्लोर करूँगी। तो उस तरफ से आ रहे हैं हम लोग और यहाँ पे सारी टूरिस्ट की गाड़ियाँ पार्क्ड हैं। और ये रिवर देखो गाइस, ये शोक रिवर है और जा रही है पूरी पाकिस्तान। हाँ, एक से तो नरेश हमारे लिए एप्रिकॉट तोड़ रहा है। अच्छा है क्या? नहीं गिरा? पता नहीं। चलो चलो चलो। गिरा कुछ? गिरा, दिखाना दिखाना। ये एक बाइट ले। इतना छोटू सा तो है, वो सब चारों खा लेंगे क्या उसमें? अरे कोई टेंशन। एक और अच्छा वो क्या खड़ा हुआ नहीं नहीं, वो पहले वाला है। खड़ा हुआ है वो वाला। तो वैसे तो आप सभी को पता है कि लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन तुर्तुक अपनी वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, स्पेशली यहाँ के एप्रिकॉट। दिखाओ हो गया, दिखाओ आजा ऊपर आजा। दिखाओ। ऐसे। ये बहुत मीठा है गाइस। ये विलेज देखो कितना सुंदर है और इतने ऊपर आकर के भी लोग रहते हैं यहाँ पे। बहुत सही है। और यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जिनके रिलेटिव्स रहते हैं बॉर्डर पार, और वो कह रहे थे अगर हम वहाँ जाते, अगर परमिशन होती, तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बस वॉक करके बॉर्डर पार चले जाते, लेकिन क्योंकि वीज़ा चाहिए, वो दूसरी कंट्री है, इसलिए नहीं जा सकते। झूले। यार ये दिखती कुछ और है, आती कुछ और है। ये मैंने पूरा वो लिया था। तो यहाँ पे ऊपर विलेज में एक तरफ है इनका एप्रिकॉट ट्री और दूसरी तरफ देखो एप्पल ट्री है, उसमें एप्पल लग भी गए हैं। पर हमें अभी भी काफ़ी दूर जाना है गाइस। अरे वाह, ये क्या है? ये अनार है। मुझे दिख गए हैं अनार और बहुत छोटे छोटे अनार लगे हुए हैं इसमें। और मैं पीछे रह जाती हूँ व्लॉगिंग के चक्कर में हमेशा। तो गाइस देखो कहाँ कहाँ पे लोग रहते हैं और मैं इतने एफर्ट्स करके आई हूँ आपके लिए, ताकि आप लोग भी देख पाओ कि लद्दाख में और आप पैंगोंग और हंडर के अलावा क्या एक्सप्लोर कर सकते हो। कितने प्यारे बच्चे हैं ये, झूले। दही पियो ठंडा करके जाओ, दही पी के जाओ, दही पिए। तो आप क्या ये सब कुछ इनके ट्री में लगा है और ये सब कुछ फ्रेश है गाइस। दही देते हैं? दही, भैंस का है? हाँ भैंस का दही है हमारे पास। याद का नहीं है? याद नहीं है? वही याक भी है, भैंस भी है हमारे पास। दोनों सभी पी कर जाता है। दही बना कर दे दूँ। अभी आते हुए पीते हैं। नहीं आधे वक्त वहाँ हवा खोरी करेगा, फिर ठंडा हो जाएगा। अभी गर्मी होकर आ गया एक ना। ले लेते हैं सारे। हाँ, एक ले लो, शहतूत ले लेते हैं। शहतूत ले लो, शहतूत फ्रेश भी है। कितने का दोगे बाबा? सस्ता दे दूंगा आपको, सस्ता दे दो। लगाएगा। सही बात। अंकल, का इंटरव्यू मैं आपके साथ आ जाऊँ अंदर? हाँ तो गाइस अंकल का घर देखो, और अंकल ने मुझे बोला है आ जाओ अंदर। ये सूखा शहतूत जो इसी के साथ मिलाकर खाता है। अच्छा, बादाम के साथ मिलाकर खाए, कितने बहुत का टेस्ट दोगे आता भाई? है। बाबा ये शहतूत, हैं? शहतूत कितने का दोगे? शहतूत आपको फ्रेश चाहिए कि सूखा चाहिए? फ्रेश चाहिए। फ्रेश ये ले लो या ये ले लो, ये लो। कितने का? मिक्स कर दो ना दोनों। नहीं। ये वाले दो क्या अच्छा ये वाला चाहिए हमें, ओके। ड्राई है ये। नहीं ड्राई आप जितना देना है, आप जितना देना दे दो, ले लो, खाओ। ये वाला फ्रेश है कि ये फ्रेश है? दोनों फ्रेश है। ये वाला फ्रेश है, ये वो फ्रेश सूखा हुआ है। ये सूखा हुआ है। अच्छा हाँ, तो फिर जो ले लो ले लो। मेरे उम्र की बराबर यहाँ कोई नहीं है। एक दो आदमी है बस। मेरे 81 साल हो गया, 81 साल हो गया। अच्छा। उस वक्त हम यहाँ पर जो है कतर में, मेरा 71 में मेरा एज जो है 20-21 साल का था, बिल्कुल यंग था मैं। अच्छा, पूरा फौज का काम किया मैंने।
यहाँ पर। तो आप कह रहे थे ना ये गांव कितने साल पुराना है? ये गांव 8000 साल पुराना है। 8000 साल पुराना। 8000 साल से जो है इस गांव में जो है बसा हुआ है, तब से तो यहाँ आबाद है ये गाँव। ओके। हाँ, हम पुश्तैनी बाशिंदे हैं यहाँ पर, हमारे बहुत सारे खेती है यहाँ, हमारे बाल बच्चे जो यहाँ आराम से रहता है। तो अंकल जब यहाँ पे ठंडी होती है हाँ। आप यहीं रहते हो कि बाहर चले नहीं, जाते हो? ठंडी होती है तो मैं कभी कभी अब बुढ़ापा ये तो जम्मू भी जाता है, चेन्नई भी जाता है ये तो यही रहता है। नीटू वाला गाँव में है, वहीं पर भी आप देखेगा अभी आगे सुकून में जाकर नीटू वाला गाँव है, अब सर्दियों में वहाँ पर भी जाकर बैठता है। और यहाँ अच्छा। लकड़ी बहुत है, बखरी वगैरह लगाता है, बर्फ़ थोड़ा बहुत पड़ता है, फिर बर्फ़ पिघल जाता है, यहाँ रहता नहीं है। अच्छा। यहाँ तो यहाँ 7500 हाइट है यहाँ। अच्छा। हाँ, यहाँ तो सारा सब्जियाँ मिलता है। अच्छा, और आप लोग आपका खुद गार्डन भी है? हाँ, हमारा खुद गार्डन है। बहुत अच्छा लगा अंकल आपसे वही बात करके। आपका नाम क्या है? मैं मेरा सॉरी। नाम अली हसन है। अली हसन। तो अली हसन अंकल के पास जरूर हाँ, आइएगा मैं- गाइस। मैं- बाय बच्चे, बाय 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 बाय। जो चाहिए हाँ ये चाहिए। ये नहीं मिलेगा, गोदी आओ पहले, लड़का गोदी। है कि लड़की है? लड़की है, बहुत खूबसूरत। बाय बाय। हेलो, ऐसे करो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। दे दो ऐसे इनको बनाओ, इनको बनाओ। अपनी तरफ करके। देख रही है कौन है उसमें। कितना खुश है। नहीं, बंद नहीं करना। तो गाइस जो तुर्तुक है वो पहले पाकिस्तान के अंदर हुआ करता था, और ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हो ये पाकिस्तान के अंदर ही आता था। उसके बाद 1971 में फिर आर्मी ने इस पूरी एरिया को ऑक्यूपाइड कर लिया था। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा एरिया उन्होंने ऑक्यूपाइड किया था, लेकिन फिर इंदिरा गांधी ने बहुत सारा पार्ट पाकिस्तान को वापस कर दिया था, और ये हिस्ट्री है यहाँ की। और कहते हैं कि ये बहुत पुरानी जगह है, बहुत टाइम पहले से बसी हुई है। इनफैक्ट ये गांव भी बहुत ही रेयर टूरिज़्म है यहाँ पे, और इनफैक्ट 2013 से पहले तो यहाँ पे परमिशन ही नहीं मिलती थी टूरिस्ट को आने की, क्योंकि बहुत ही डिस्टर्ब एरिया हुआ करता था ये। बट 2013 के बाद अब टूरिस्ट अलाउड है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत अनटच्ड जगह है ये। मैंने बहुत कम टूरिस्ट को देखा है यहाँ पे, और वाकई में लद्दाख में अगर आपको नुब्रा वैली और पैंगोंग के अलावा कुछ करना है तो ये जगह मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी। और इतनी चलने में, इतना बोलने में ही सांस यहाँ पे फूलने लग जा रही है। तो ये जो पूरा गांव है और जो ये तुर्तुक वगैरह है, ये पहले के ज़माने में सिल्क रूट के अंदर आता था। इसलिए जो यहाँ का कल्चर है बहुत ही रॉ है, बहुत ही पुराना है, बहुत ही नया है मेरे लिए, क्योंकि ये सब कुछ मैंने पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कल रात को हम लोग ड्राइवर अंकल को बोल कर, मतलब उनको फोर्स करके यहाँ पे लाए हैं कि नहीं तुर्तुक तक हमें जाना ही है, इसलिए हमें 9 बज गए थे आने में, लेकिन इट्स वर्थ कमिंग हियर। मतलब अगर हम अब कोई प्लेस छोड़ भी देना नेक्स्ट टाइम के लिए और सिर्फ तुर्तुक से ही वापस चले जाए तो कोई रिग्रेट नहीं होगा हमें हमारे ट्रिप में। तो ये है यहाँ का मेडिकल सेंटर। अगर किसी को कुछ भी गांव वालों को मेडिसिन लेनी है, कुछ इमरजेंसी है, तो वो यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं। फिर यहाँ नीचे है एक कैफ़े और व्यू पॉइंट। इस विलेज के लास्ट तक तो टूरिस्ट जा सकता है, उसके आगे रिवर क्रॉसिंग करके एक गांव आता है, उसका नाम है थंग विलेज। तो वहाँ पे इस साल टूरिस्ट को अलाउड नहीं किया है, तो हम देखते हैं अगर इस गांव के लास्ट तक जा सके तो गाइज़ ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है ये पूरे, और ये वाले जो बर्फ़ हल्की हल्की दिख रही है, पता नहीं इसमें दिख रही है कि नहीं दिख रही है, और पूरा जो ये फॉगी हो रखा है। फिर ये वाली जो चोटी है ये सब पाकिस्तान के अंदर आता है, और इस तरफ ये पूरा इंडिया के अंदर है। तो अगर आपको ये रास्ता दिख रहा है अगर, तो जो ऊपर चेक पोस्ट हैं, जो भी पोस्ट बनी हुई है, वहाँ तक जो सामान पहुँचता है उनके लिए वो सब डोंकी में जाता है। तो यही रास्ता है वो। और अब मैं आपको ले चल रही हूँ स्कूल की तरफ। ये जो आपको दिख रहा है ये स्कूल है, जो कि पाकिस्तान टाइम से बना हुआ है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वो भैया हैं साथ में यहाँ के लोकल हैं, तो वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं सब कुछ।
तो गाइस ये पूरा है स्कूल, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ तक। तो जब पाकिस्तान के अंदर था ये, तब ये सिर्फ 3 थे जो पाकिस्तान ने बनाए थे। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये इंडिया ने बनाया है। और जो ये भैया हैं, भैया आपका नाम क्या है? तो गुलाम भैया भी इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। और अब तो ये स्कूल ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि नीचे सेकेंडरी स्कूल तक पूरा बन चुका है। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर के, कुछ नया पता चल रहा है लोकल से बात करके। और अब मैं आपको दिखाती हूँ व्यू यहाँ का। और वो जो आपको विलेज दिख रहा है गाइस दूर, वो है ठंग विलेज। वो ब्रिज क्रॉस करके जाते हैं वहाँ पे, लेकिन इस साल वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं है। तो गाइस जब इंडिपेंडेंस डे होता है पाकिस्तान में 14 अगस्त को, तो वहाँ के लोग जो पीक का टॉप है वहाँ पे आग जलाते हैं और यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जिस दिन इंडिया में होता है इंडिपेंडेंस डे 15 को, उस दिन इंडिया वाले जलाते हैं और टॉप में धुआं देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो अगर आप लोग उस टाइम आओगे तो आप ये देख सकते हो। तो आ गए हम लोग अब वापस जहाँ पे हमारी कार पार्क थी। और बहुत ही अमेजिंग ट्रिप रहा इस विलेज का हमारा। अगर आप लोग हंडर में भी रहते हैं तो हंडर से यहाँ पे डे ट्रिप के लिए ज़रूर आइएगा। नुब्रा वैली में 2 दिन तो रखिए, एक दिन नुब्रा वैली एक्सप्लोर करने के लिए और एक दिन ये बॉर्डर विलेज एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरी आगे की जर्नी देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आने वाले कोई से भी लद्दाख की वीडियोस मिस ना करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।